Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello my dear students, good day to all of you. Good morning. कैसे हो सब? मज़े में? ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने बेटा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन हम कर रहे थे. लास्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.4 एक्सप्लेन किया था. आपने वो सम की प्रैक्टिस भी कर ली होगी बेटा. ओके, आज हम देखने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 21. एग्जाम्पल नंबर 21 जैसे बहुत सारे सम बेटा एक्सरसाइज के अंदर दिए हैं, और इस तरह का सम बोर्ड में भी रिपीट होने की चांस 100% है बेटा. तो बराबर ध्यान से समझो. हमने देखा कि बेस ईयर का इंडेक्स कितना रहता है, जो कि 100 रहता है. बाद में आपको कोई भी चेंजेस करने के लिए बोले कि भाई इतना इंक्रीज़ हुआ, इतना डिक्रीज़ हुआ, इतने टाइम से इंक्रीज़ हुआ, तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको जो भी चेंजेस करना है वो 100 में ही करना है. वो बोले कि भाई 2014 के कंपेयर में 15 के अंदर 20% इंक्रीज़ हुआ, तो आपको 100 के अंदर 20 प्लस करके 120 लिखना होगा बेटा. वो बोले कि भाई 2014 के कंपेयर में 15 में 5% डिक्रीज़ हुआ, तो आपको 100 में से 5 माइनस करना है बेटा, तो आपको 95 मिलेगा. ओके, तो बात कर रहे बेटा एग्जाम्पल नंबर 21 की. द प्राइस ऑफ 3 आइटम ए, बी एंड सी among 5 item have increased in the year 2015 by 90%, 120% and 70% respectively with respect to the year 2010, whereas the price of 2 item D and E have decreased by 2% and 5% respectively. Item A is 4 times importance than item B, and item C is 6 times importance than item A. The importance of item D and E is 2.5 times the importance of item B. Compute the general price index number of year 2015 for all the 5 items. तो देखो बेटा, जब इस तरह का सम है तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको एक कॉलम बनाना है आइटम का. फर्स्ट कॉलम कौन सा बनाओगे बेटा आप? आइटम. बाद में सेकंड कॉलम जो है वो बेटा आपको इंक्रीज डिक्रीज का बनाना है, या तो आप चेंज भी लिख सकते हो, चेंज वर्ड लिखो तो भी चले. थर्ड कॉलम बेटा आपको आई का बनाना है. वो चेंज करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आई मिलेगा. बाद में आपको एक कॉलम डब्ल्यू का बनाना है, और आफ्टर जो आएगा वो आई डब्ल्यू का आएगा. तो ये पहले सीक्वेंस आपको याद रखनी है कि ये सीक्वेंस में ही आपको कॉलम बनाना है. चेंज का कॉलम 100% बनाना है. अगर वो कॉलम आप नहीं बनाओगे तो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा. क्लियर? अब बेटा देखो, द प्राइस ऑफ आइटम ए, बी एंड सी. तो ए, बी, सी पहले लिख देंगे हम. ए, बी एंड सी. ए, बी, सी में क्या चेंज हुआ है, तो कि ए जो है वो प्लस 90% हुआ है, बी जो है 120 एंड सी जो है वो 70% प्लस हुआ है. तो बेटा 100 में हम प्लस करेंगे तो 100 प्लस 90 190, 100 प्लस 120 यानी 220, 100 प्लस 70 यानी 170 बेटा. क्लियर? अब बाकी जो दो आइटम है बेटा, आइटम डी एंड ई, वो दोनों के प्राइस में डिक्रीज हुआ है बेटा 2% एंड 5%. देखो, तो बेटा वो दोनों में से हम 2% एंड 5% को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो 100 माइनस 2 तो 98, 100 माइनस 5 तो 95 बेटा. अब इसने आपको इम्पोर्टेंस बताया बेटा, वो आपको ध्यान से समझना है. जब भी आपको किसी का भी इम्पोर्टेंस बताया जाए तो क्या करना है बेटा आपको, तो आपको एज्यूम करना होगा बेटा पहले. तो बेटा देखो, इसने क्या बोला, आइटम ए इज 4 टाइम्स इंपोर्टेंस देन आइटम बी. तो बी का तो पहले हमें पता होना चाहिए ना बेटा. तो देखो, ये बी का हमने 1 एज्यूम किया,
आप 1 भी एज्यूम कर सकते हो, 10 भी एज्यूम कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 1000 भी कर सकते हो। आपको जितना एज्यूम करना है इतना आप एज्यूम कर सकते हो। इसने आप 1 किया है, मेरे को 10 ज़्यादा बेटर लगता है, आप चाहो तो 10 भी ले सकते हो। आप दोनों तरीके से करना, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर के अंदर कोई चेंज होगा नहीं बेटा। तो हमने यहाँ 1 को एज्यूम किया। तो सपोज कि बी का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है, 1। अब इसने बोला आइटम ए इज 4 टाइम्स कंपेयर टू बी, तो बी का 1 है तो ए का इससे 4 टाइम्स, तो 1 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा बेटा, 4। तो ए और बी की तो बात हो गई। आफ्टर बताए देन आइटम बी एंड आइटम सी इज 6 टाइम इम्पोर्टेंस देन आइटम ए। तो ए का जो इम्पोर्टेंस है इससे सी का इम्पोर्टेंस 6 टाइम्स है। तो ए का 4 है तो 4 इंटू 6 करो तो कितना होगा बेटा, 24। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम डी एंड ई इज 2.5 टाइम्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बी। तो बी का जो इम्पोर्टेंस है इससे डी एंड ई 2.5 टाइम्स है बेटा। तो 1 इंटू 2.5 करो तो कितना मिलेगा, डी एंड ई का मिलेगा 2.5 बेटा। अगेन बी का पहले हमने एज्यूम किया, कितना किया तो कि 1, ये हमें खुद एज्यूम करना है। यहाँ आप कोई भी ले सकते हो, 1, 10, 100, 2 भी ले सकते हो, बट यहाँ जो लिया इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। बी से ए का इम्पोर्टेंस 4 टाइम्स है तो 1 इंटू 4 करा तो कितना मिल गया है, 4। फिर सी का जो इम्पोर्टेंस है ना वो ए से 6 टाइम्स है, तो हमने ए का जो था 4 इंटू 6 किया तो कितना मिला, 24 मिल गया। अब डी एंड ई का जो इम्पोर्टेंस है वो बी से 2.5 टाइम्स है, तो 1 इंटू 2.5, 1 इंटू 2.5 बेटा, तो आपको W मिल गया। बाद में आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, IW मिल जाएगा। तो नीचे आपको लिखना है जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई कर और एक दूसरे को डिवाइड में रखोगे तो आपको मिल जाएगा। और बेटा नीचे आपको लिखना है दस इट कैन बी सेड दैट देयर इज राइज ऑफ 63.01% in the price in the current year 2015 as compared to the base year 2040। अगर इसने बोला है और आपने ये नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क कटेगा। इसलिए आपको ईच एंड एवरी सम के अंदर ये नीचे कंपलसरी लिख देना है, जिससे आपको कोई टेंशन रहेगा नहीं बेटा। ओके, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय।